हाय फैमिली। तो इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, दैट्स वाई मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रही हूँ। सो जिसने देख लिया है तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। डोंगमैन ने एरा को मिशू कर दी थी और एरा काफ़ी शॉक में थी, बट डोंगमैन स्टिल उसको बड़े उससे बोलता है कि हमने मिशू कर लिया, तो ये अब बहुत क्लियर है कि अब हम डेट कर रहे हैं, तो घबरा मत। इतना कहकर ही डोंगमैन एरा को बोलता है मेरे को फिर से करना है, एंड वो फिर से एरा को मिशू कर लेता है। एंड दोनों बीच के किनारे बैठे होते हैं और यहाँ डोंगमैन अलग ही मूड में होता है। हमने अब मिशू कर दिया तो ये ऑफिशियल है कि हम डेट कर रहे हैं, क्योंकि मिशू के बाद डेट ना करना ये जुर्म है। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है, जिस वजह से ये रूल है वहाँ पे। बात सुनकर एरा भी उसको यही आंसर करते हैं कि हाँ मैं तेरे को बहुत ही प्यार करती हूँ और मुझसे नहीं होगा, क्या कहते हैं, कपल बनने के बाद ऐसे दोबारा से मैं तेरी फ्रेंड बन जाऊँ। डोंगमैन एरा को काफ़ी कुछ बताने लग जाता है एक पोजेसिव बॉयफ्रेंड की तरह कि तू अब ना फालतू किसी और लड़कों को डेट मत करियो, ना किसी और लड़के की तरफ ना फालतू देखियो, और बस में भी अगर बैठेगी ना तो तेरी साथ वाली सीट में कोई लड़का नहीं बैठा होना चाहिए, लाइक। और जो वो तेरा फर्स्ट लव था ना उसको भी भूल जा, अब जो भी हूँ वो मैं ही हूँ, ठीक है ना। तेरे को 24 आवर्स ना मेरे को अपने दिमाग में याद रखना है, समझ गई एरा। जब एरा उसे बताते हैं कि मेरा फर्स्ट लव भी तू ही था बेवकूफ़ कहीं के, तो डोंगमैन काफ़ी शॉक हो जाता है कि लाइक तूने तब से मेरे को अब तक क्यों नहीं बताया। अगर तू मेरे को उस टाइम एक बार भी मिशू करती ना मैं तो पिघल जाता तेरे लिए। एरा डोंगमैन को अपना पिंपल दिखाते हुए उसका एग्जाम्पल देती है कि तू मेरी लाइफ में ना इस पिंपल की तरह है, मतलब चैन से मेरे को शांति से जीने नहीं दिया है तूने इतने टाइम से, लाइक इतने सालों से। हाँ, ये बातें सुन के डोंगमैन काफ़ी शौक में है और डोंगमैन एरा को फिर से बोलता है कि चल मिशू करते हैं, एंड दोनों वहीं मतलब किनारे बैठ के मिशू करते हैं। और वहाँ पर उनकी लैंडलेडी और कोच भी होते हैं, बट वो उनको इतना देखने और होते हैं, बट लैंडलेडी को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा होता है डोंगमैन पे। नेक्स्ट मॉर्निंग एरा अपना रूप एकदम से अलग, लाइक काफ़ी तैयार होकर ना कूड़ा फेंकने जाती है और डोंगमैन के सामने काफ़ी स्टाइल से कूड़ा फेंकती है, और वो दोनों एरा के ये स्टाइल को देखकर एकदम शॉक। ओए ये चल क्या रहा है, तू अपना पेट या सारी दुनिया को दिखा रही है या और कुछ, नीचे कर इसको। और वो फटाफट एरा के पास जाकर उसकी टी शर्ट ठीक कर देता है। सुलही को उन दोनों पे शक हो रहा था, इसलिए वो इनडायरेक्ट वे से उन दोनों को सुना के चली जाती है अपने काम को। डोंगमैन एरा को लैंडलेडी के थ्रू पता लगता है कि यहाँ पर एक न्यू लड़की आई है, और वो न्यू लड़की और कोई नहीं डोंगमैन की एक्स हायरी है। हायरी डोंगमैन के अपर फ्लैट पे शिफ्ट हुई थी। एरा जैसे हायरी को देखती है वो उसको सुनाने लग जाती है, लाइक एक तरह से उससे लड़ने लग जाती है, और हायरी भी चुप नहीं रहती, वो भी एरा को लाइक हल्का हल्का सुनाने लग जाती है। यहाँ डोंगमैन हायरी के सामने विदाउट हेजिटेशन बता देता है कि वो एरा को डेट कर रहा है, पर हायरी बहुत खुश होने लग जाती है कि चल तेरी इस दोस्त से भी तेरा पीछा छूटेगा। और एरा बोलती है क्या मतलब है तेरे कहने का, जिस पर हायरी बोलती है तेरे को समझ नहीं आया, अगर एक बार हम रिलेशनशिप में आ जाए तो ब्रेकअप के बाद कोई भी चांस नहीं कि हम वापस फ्रेंड्स बन सकें। एक लाइव एग्जांपल तो तू देख ही रही है, चल तब तक डोंगमैन के फ्रेंड होने का रोल ना मैं रख लेती हूँ। एरा को सच्ची में ये बातें हर्ट हुई थी और वो अपने रूम में थी, इतने में उसके रूम में किसी का नॉक होता है और एरा फिर से पहले वाली एरा बन जाती है, अपने बाल खोलती है, बिखेरती है और जाती है, और बाहर और कोई नहीं डोंगमैन होता है। यहाँ डोंगमैन काफ़ी चौड़ में सीरियसली एरा से बात कर रहा होता है कि हमें ना बाहर जाना है, वो डेट वेट जैसा कुछ होता है उस पर चलते हैं, तो तैयार होके आ जाओ। तो ना एरा चुप होती है, एंड डोंगमैन तू चुप क्यों है, इतना शाई क्यों फील कर रही है, लाइक ढंग से बात करे, एक तो ना तू क्यूट है ना अच्छी है, ऊपर से अगर तू बात भी नहीं करेगी तो मेरे को समझ नहीं आएगा मैं तेरे को डेट ही क्यों कर रहा हूँ। ये सुनकर एरा का मुंह उतर जाता है, एंड डोंगमैन बोलता है नहीं नहीं, क्यूट की बात आती है तो क्यूट के मामले में तो तू बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छी है। देन एरा काफ़ी खुश होकर लड़कियों की तरह एक्ट करने लग जाती है और बोलती है कि हाँ मेरे को अभी कुछ टाइम लगेगा तैयार होने के लिए। और डोंगमैन क्या टाइम लगेगा, कपड़े पहन चल। और एरा तू ढंग से ना सीधा होकर रह ले, तेरे को मैं बोल रही हूँ मेरे को टाइम लगेगा और मैं आ जाऊंगी। एरा क्यूट से वन पीस ड्रेस में बाहर आती है और लिटरली एरा बहुत ही क्यूट लग रही होती है, और डोंगमैन उसको देखकर एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये क्या पहना हुआ है तूने, तेरी ये लाते इतनी अच्छी, तेरी ये लाते इतनी लड़कियों की तरह क्यों लग रही है। और एरा तो और गधे तेरे को मैं लड़का लग रही थी, लड़की हूँ मैं। और डोंगमैन चिल्लाते हुए बोलता है ये सब कुछ नहीं चलेगा, शांति से वापस जा, कपड़े चेंज करके और जीन पहन कर आ। एरा भी क्यूट सा गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तो बचपन में ना मेरे बैग वगैरह उठाता था, तो इस टाइम मेरे को ऑर्डर ना दे। एंड एरा चेंज करने के लिए चली जाती है, और यहाँ डोंगमैन की हवा टाइट हो गई होती है, बिकॉज एरा उस ड्रेस में लगी इतनी क्यूट रही होती है कि पूछो मत। यहाँ जोमैन और सुलही डेट पर आए होते हैं, और जोमैन थोड़ा टेंस्ड होता है कि लाइक उसको आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा, और वो सुलही की कही बातों का काफ़ी रूखा सा आंसर देता है। लाइक सुलही बोलती लाइक कि 6 साल पहले हम बहुत अच्छे से रहते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, डेट पे जाते थे, मिशू करते थे, बट आजकल तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। जिस पर मतलब जोमैन बोलता है कि यार 6 साल हो गया और बंदा बोरिंग हो जाता है, हर चीज़ मतलब फेडेड हो जाती है। ये सुनकर सुलही नाराज होकर जाने लग जाती है, बट जोमैन उसे रोकता है और सुलही उसे बोलती है कि मैंने कभी तो उससे ज़्यादा कुछ मांगा है, मैं जस्ट तेरे से छोटी छोटी चीज़ें मांगती हूँ क्योंकि मैं छोटी चीज़ों में खुश हूँ, बट अगर तू मेरे को वो भी नहीं दे पा रहा और हम ऐसे रह रहे हैं, क्या हम ब्रेकअप की तरफ जा रहा है हमारा रिलेशनशिप, क्या हम ब्रेकअप करने वाले हैं। और जोमैन ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाता, वो चुप रह जाता है। यह डोंगमैन और एरा का डेट का फर्स्ट डे था, और डोंगमैन एरा का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, और एरा जब अपना हाथ छुड़वाती भी है तो डोंगमैन अपना हाथ आगे कर देता है कि मेरे को नहीं पता, मेरा हाथ पकड़, लाइक बोलता नहीं है, उसके एक्शंस वैसे होते हैं।
देन वो कोच के पास स्ट्रॉन्गमैन की प्रैक्टिस के लिए जाता है और यहाँ कोच स्ट्रॉन्गमैन पर काफ़ी मतलब वो था, स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से स्ट्रॉन्गमैन को काफ़ी मतलब लग जाती है, उसको दर्द हो रही होती है। और यहाँ पर कोच स्ट्रॉन्गमैन पे चिल्लाने लगता है कि बेवकूफ़ गधा कहेंगे, तेरे को कुछ नहीं आता। और यहाँ पर एरा मतलब कि कोच पे गुस्सा करने लग जाती है कि क्या उसको दर्द हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। और कुछ धीरे से डोंगमैन के पास जाता है और धीरे से बोलता है, क्या तू अब से ट्रेनिंग में इसको भी साथ में लाएगा? और डोंगमैन एकदम बच्चों की तरह बोलता है, और क्या, मेरे को नहीं आपसे ट्रेनिंग लेनी, बहुत दर्द होता है। और वो एरा को अपनी चोट दिखाने लग जाता है और एरा गुस्से से कोच को देखने लग जाती है और कोच यहाँ पे गुस्सा होकर ना तक्सू को गालियाँ निकालने लग जाता है, ये गधा तक्सू कहीं का। यहाँ तक्सू के टीम वालों ने डोंगमैन के सीनियर को अपनी साइड कर लिया था। लाइक अब डोंगमैन का जो फर्स्ट मैच होगा वो उसी के सीनियर से होगा, जो पहले उसी के कोच के साथ उसी के साथ प्रैक्टिस करता था। यहाँ डोंगमैन जब अपने सीनियर से मिलता है तो उसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या आपने कोच को ये बात बताई है कि आपने हमारी टीम छोड़कर तक्सू की टीम ज्वाइन करी है? बट सीनियर हाँ ना नहीं बोलता और एकदम से उसका मुंह रोने वाला हो जाता है और वो बोलता है कि अगर मैं इस टीम में ज्वाइन हुआ हूँ, लाइक तक्सू की टीम में ज्वाइन हुआ हूँ, तो मेरी फैमिली इन फ्यूचर सिक्योर रहेगी, बट कोच के साथ रह के ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लाइक ब्ला ब्ला। यहाँ कोच को भी तक्सू की प्लानिंग समझ आ गई होती है और वो इस चीज़ के लिए तक्सू को सुना देते हैं और वो तक्सू के कोच से सीनियर का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। यहाँ सीनियर काफ़ी रो कर डोंगमैन को अपनी फैमिली की सिचुएशन बता रहा होता है, बट इतने में वहाँ पर कोच आते हैं और एकदम से बोलते हैं, वही तुम ओपोनेंट आपस में बात क्यों कर रहे हो, चलो यहाँ से। एंड वो डोंगमैन को जैसे ही वहाँ से लेके जाने लग जाता है, बट वो सीनियर को बोलता है कि अगर तेरा मन करे वापस आने को तो वापस आ जियो। तीनों कॉन्फ्रेंस से निकल कर जाने लग जाते हैं और यहाँ डोंगमैन एकदम से कोच को सरप्राइज दे देता है कि मैं एरा को डेट कर रहा हूँ और आज हमारी डेटिंग का फर्स्ट डे है। कोच का फेस रिएक्शन लिटरली देखने वाला था, लाइक कुछ कह नहीं सकते इस पे। और वो डोंगमैन को थोड़ा अपनी साइड करते हुए धीरे से बोलता है कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत हो गई है, पैसे पूसे ले लिए है या क्या सीन है? और यहाँ पर एरा भी मतलब कोच पर गुस्सा कर देती है और कोच को क्लियर हो जाता है कि नहीं, ये दोनों डेट कर रहे हैं और कोच अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल ही जाता है। लिटरली मेरे को कोच का रिएक्शन देख कर ना सीरीज में बहुत हंसी आई। डोंगमैन एरा को कडल करते हुए बोलता है कि भूख लगी हुई है, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड वो घर पे होता है और एरा काफ़ी अच्छे से फूड बनाकर डोंगमैन को देती है और डोंगमैन काफ़ी खुश होने लग जाता है कि लाइक बड़ा न्यू एक्सपीरियंस है। ये डोंगमैन का सपना होता है। इन रियलिटी एरा डोंगमैन को लात मार के उठाती है और वही जैसे सारा खाना को एक साथ मिला नहीं देते, खिचड़ी टाइप से खाना बना देते हैं और डोंगमैन उठ के बोलता है, ओहो ये तो वही तूने कुत्तों वाला खाना बना के दे दिया हुआ है। एंड दोनों साथ में मूवी एंजॉय कर रही होती है और एरा नीचे बैठी होती है और वो नीचे लेटने लग जाती है, बट डोंगमैन उसको बोलता है कि ऊपर आके बैठ जा। और एरा, क्या मतलब ऊपर आके बैठ जाओ? डोंगमैन, फालतू उल्टा पुल्टा कुछ मत सोच, मैंने जस्ट नॉर्मल बोला कि ऊपर आके बैठ जा। तेरे को नहीं लगता हमें अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहिए? हम इतने सालों से दोस्त बने हुए हैं, इनोसेंट बने हुए हैं, लाइक हमने कुछ भी नहीं करा है, हमें अपने रिलेशनशिप को लाइक आगे लेके चलना चाहिए। तेरे को ऐसा नहीं लगता? और डोंगमैन की सब सुन के हवा टाइट हो जाती है कि ये तू तो कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे चल रही। और वो धीरे धीरे एरा के क्लोज जाने लग जाता है उसको मिशू करने के लिए, और वो मिशू करने ही वाले होते हैं कि इतने में डोंगमैन का रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से जोमैन आता है और उन दोनों के बीच में आके लेट जाता है लाइक बेड पे। और एरा गुस्से से डोंगमैन को देखते हुए बोलती है कि मैंने तेरे को कितनी बार बोला अपना डोर लॉक चेंज कर, समुदाय केंद्र नहीं है ये कोई कि हर कोई मुंह उठा के आ रहा है। यहाँ जोमैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों साइलेंट मोड पे क्यों चले गए। और यहाँ डोंगमैन के मन में ये पता चल रही होती है कि साले तेरे मुंह पर से थप्पड़ मारना, उसे क्या पता उसने कौन सा मोमेंट खराब कर दिया इन दोनों का। नेक्स्ट डे सभी फ्रेंड्स डोंगमैन का मैच देखने के लिए जा रहे होते हैं, बट इतने में वहाँ पर लैंडलेडी आती है और वो भी डोंगमैन को गुड लक विश करती है और उन सबको लग रहा होता है शायद लैंडलेडी उन्हें गाली निकाल के गई है, क्योंकि लैंडलेडी ने गुड लक काफी स्लो बोला था इसलिए। हाँ, एरा MMA में एंकर को देखती है और उसका मन भी काफ़ी ललचाने लग जाता है और वो भी एक रूम में जाकर एंकरिंग करने लग जाती है और डोंगमैन का नाम जोर से लेने लग जाती है। बट कोइंसिडेंटली डोंगमैन भी उसी रूम में होता है, वो भी होता है, हाँ क्या हुआ, क्यों ले रही है मेरा नाम, कहते मेरे को इतना मिस कर रही है। बट एरा उसको सुना के ना बाहर चली जाती है। इतने में बिल्ला उस रूम में एंट्री लेता है और बिल्ला डोंगमैन से ज़बरदस्ती उसका इंटरव्यू लेने लग जाता है, बट डोंगमैन का मन नहीं होता देने के लिए, बट बिल्ला उस पर ज़बरदस्ती कर रहा होता है। बट इतने में एरा की वहाँ पे एंट्री होती है और वो एकदम से बिल्ले के सामने बोलती है कि मैं और डोंगमैन डेट कर रहे हैं। और ये सुनकर बिल्ला भी काफ़ी शॉक होता है, उनको कॉन्ग्रेट्स करता है। बट एरा उसको गुस्से से बोलती है कि ये कैमरा कुमरा बंद कर, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, तू भी यहाँ से खिसक। और डोंगमैन ये सब कुछ देख के बोलता है लाइक उसकी गर्लफ्रेंड तो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ एरा बाहर अनाउंसर की वैकेंसी देखती है, उसका मन भी करता है कि वो भी MMA के लिए एंकर का इंटरव्यू ज़रूर देगी। अरे MMA लाइक WWE, पर वहाँ पे MMA होता है। हाँ, डोंगमैन तैयार होकर अपने मैच के लिए जाने लग जाता है, पर यहाँ पर जोमैन उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अरे होता नहीं है दोस्त कि सामने वाला दोस्त क्रिकेट खेलने जा रहा है, पर दूसरे दोस्त को उससे अलग लेवल वाली एक्साइटमेंट हो रही है, जैसे मैं जा रहा हूँ, वही हाल इस टाइम जोमैन का होता है। डोंगमैन जैसे ही रिंग में जाता है तो एरा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है, क्योंकि वो डोंगमैन को पीटता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए। डोंगमैन जैसे ही रिंग में उतरता है तो वो अपने सीनियर को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है, लाइक वो उसी सीनियर को मारने लग जाता है जिस सीनियर से उसने काफ़ी मार खाई हुई थी प्रैक्टिस के दौरान। डोंगमैन सीनियर को सीरियसली इंजर्ड कर देता है उसकी आंखों के पास और एकदम से फिर वो रुक जाता है।
लाइक कि वो सीनियर की वाइफ को रोते हुए देखता है इसलिए। एंड बाद में जब भी वो सीनियर को हार्ड पंच मारने वाला होता था वो एकदम से अपने आप को रोक लेता था। एक कि हो ही जाता है ना कि हाँ, जिसके साथ आपने इतने टाइम से प्रैक्टिस की और उसको एकदम से ओपोनेंट में रख के उसको मारना, तो फिर वो मन अंदर से नहीं करता क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। तो वही इस टाइम डोंगमैन के साथ हो रहा था। डोंगमैन 2-3 बार ऐसा करता है कि सीनियर को मारते मारते रुक जाता है, बट स्टिल वो मैच विन कर लेता है। और जैसे ही वो सीनियर के पास पूछने जाता है कि आप ठीक हो, बट सीनियर भी उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि हद है, मेरे को इतनी बेइज्जती फील हो रही है, इससे बढ़िया तो तू मेरे को नॉकआउट ही कर देता। आफ्टर मैच डोंगमैन के कोच इसी बात पर डोंगमैन पे गुस्सा कर रहे थे कि जब तू रिंग में चला गया तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे ओपोनेंट को दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, तेरे को जस्ट जीतना है। और वो डोंगमैन के सिर पे मारने ही वाले होते हैं, बट एरा उनको एकदम से देखती है और कोच एकदम से पानी मंगवाने लग जाते हैं। और ये एरा यहाँ कोच को भी सुनाने लग जाते हैं और कोच बेचारा डोंगमैन को कुछ नहीं बोलने लगता। और यहाँ पर मतलब कि डोंगमैन अपने कोच को चढ़ाने लग जाता है और एरा की तरफ स्माइल करते हुए देखने लग जाता है, लाइक एकदम बच्चों की तरह। यहाँ डोंगमैन के पेरेंट्स डोंगमैन की बात कर रहे होते हैं और उसकी सिस्टर अपने भाई का मैच देखकर काफी खुश हो रही होती है। एरा और डोंगमैन जैसे अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं तो एरा डोंगमैन को मतलब बहाने की तरह से बोलती है कि आज मैं तुम्हारे रूम में आके सो जाऊं, बट इतने में ही वहाँ पर लैंडलेडी आ जाती है और उन दोनों को बोलने लग जाती है कि तुम एक दूसरे के रूम में नहीं सोओगे, क्योंकि अगर मैंने तुम दोनों का रेंट डाउन करा है तो तुम दोनों को मेरी बातें सुननी ही होगी। और इतना कहकर मतलब लैंडलेडी वहाँ से चली जाती है और एरा लैंडलेडी को ना पीछे से मतलब गालियाँ देने लग जाती है। लैंडलेडी सीधा कोच के पास आती है और वो दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। और यहाँ कोच भी काफ़ी हैरान हो जाता है कि आपको कैसे पता चला कि लाइक मैं ठेला लगाता हूँ यहाँ पे। कोच भी लैंडलेडी को पहचान जाता है और इनसे पूछता है कि आप तो जापान थी, आप यहाँ क्यों आई। और जिस पर लैंडलेडी बोलती है कि यहाँ पर मैं अपने नाम आई, लाइक अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ और शायद वो मुझे मिल भी गया है। ये सारी चीज़ें ना आगे आपको क्लियर हो जाएगी। और यहाँ तक्सू का कोच भी तक्सू को डोंगमैन से अभी एक मैच करने का बोलता है। यहाँ एरा अपने अनाउंसर वाली इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रही थी और जोर जोर से बोली जा रही थी कि मेरा नाम एरा है, मेरा वेट ये है। और यहाँ सामने से नामाई आ रहा था। अरे नामाई और कोई नहीं, लैंडलेडी का बेटा। और वो एरा पर हंसते हुए उसकी बेइज्जती करके वहाँ से जाने लग जाता है। और एरा भी बोलती है लाइक सुंदर तो है पर गधा किसी काम का नहीं है। और वो लड़का भी लाइक नामाई भी कि क्या ये लड़की पागल है। यहाँ सुलही जोमैन का कब से वेट कर रही होती है और जोमैन घर पहुँचने ही वाला होता है, बट इतने में उसको छिपकली की कॉल आती है। एक्चुअली छिपकली की कार वो 2 शराबियों ने टक्कर मार दी थी एंड वो छिपकली को ही बोल रहे थे कि भाई हमको इतना पे करो। बट इतने में वहाँ पर जोमैन आता है और उन दोनों को भगाकर वो छिपकली को उसके अपार्टमेंट छोड़ने जाने लगता है। छिपकली गिर जाती है, उसे चला नहीं जा रहा होता, बट जोमैन उसको उसके फ्लैट तक छोड़कर आता है। एंड फिर वो देखता है कि उसका काफ़ी डिलीवरी का सामान बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए जोमैन छिपकली की हेल्प करता है सामान अंदर रखवाने में। यहाँ सुलही छिपकली की पोस्ट देख लेती है जिस पर उसने जोमैन के ड्राइव करते हुए हैंड की फोटो खींच के स्टेटस लगा दिया था कि लाइक साथ में हैं हम। और हमारे ये 2 लव बर्ड्स डोंगमैन और एरा छत पर होते हैं साथ में। और इतने में डोंगमैन को उसके फादर का कॉल आता है जो उसको बोलते हैं कि हाँ मैं तेरे फ्लैट में आने वाला हूँ, कुछ दिन रहूँगा वहाँ पे। एरा भी डोंगमैन को अपने एंकरिंग एमएमए इंटरव्यू का बताती है और डोंगमैन भी काफ़ी रोमांटिक होने लग जाता है कि यार फिर तो हम वहाँ पर ऑफिस रोमांस करेंगे। और एरा ऑफिस रोमांस क्या मतलब, डोंगमैन लाइक ऑफिस में हम एक दूसरे को मिशू करेंगे, लाइक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। दैन डोंगमैन एरा से जब भी मिशू के रिलेटेड या लव के रिलेटेड कोई भी बात पूछ रहा था तो एरा है करी जा रही थी और डोंगमैन एकदम से चिढ़कर बोलता है अबे बहरी है क्या। फिर डोंगमैन एकदम से हंसने लग जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एरा इस टाइम शर्मा रही है। और वो एरा के पास जाते हुए उसको फेस को पकड़ते हुए बोलने लग जाता है कि तू काफ़ी लड़कियों की तरह एक्ट नहीं कर रही, लाइक तू काफ़ी ब्लश कर रही है, क्या बात है। लाइक वो टीज करने लग जाता है और वो एरा को पकड़कर एकदम से अपने क्लोज करता है और एरा एकदम से शॉक हो जाती है। और डोंगमैन एरा को काफ़ी बातें बोलता है और बोलता है कि हाँ मैं भी तुझे बहुत पसंद करता हूँ। देन वो एरा को मिशू करता है और एकदम से उससे नाइट स्पेंड करने का पूछता है और एरा उसको देख रही होती है और डोंगमैन एरा को बैंग। तो ये सारी सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट है। जिसने ये सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।